सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। टाइम राइट नाउ इज 10:42 इन द मॉर्निंग। आज है 4 फरवरी 2025। और आज देखिए मार्केट में जो हमने काम किया है, बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छा आज मोमेंटम, मतलब एक्सट्रीम गजब का ही मोमेंटम हो रहा है मार्केट में। आप देखोगे बैंक निफ्टी आज ओपनिंग दिया है और वहाँ से कितना बड़ा रैली कर गया अपसाइड। ठीक है, देखो ये मार्केट ऑलरेडी एक गैप अप ओपनिंग मिला था हमें बैंक निफ्टी में। यहाँ पे कहीं क्लोजिंग हुआ था कल का 49,200 पे, वहाँ पे गैप अप मिला 49,500 के ऊपर ऊपर, और वहाँ से मतलब शूट अप कर गए सीधे 50,000। मतलब समझ रहे हो वॉलेटिलिटी मार्केट का। एक 49,200 से सीधे 50,000 चला गया। मतलब कितने देर में गया ये, बस 10 से 15 मिनट में बैंक निफ्टी 50,000 तक चला गया था। तो बहुत ही एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी दिख रही थी मार्केट में। हम यहाँ पे वेट कर रहे थे। मेरा व्यू यहाँ पे पुट साइड का था, बियरिश व्यू था, कॉल साइड का व्यू नहीं था, इसलिए मैंने पुट साइड में एक एंट्री इनिशिएट की थी और हमारा टारगेट भी आज का अचीव हो चुका है। मैं बता देता हूँ आपको कि एंट्री क्या हुई, कैसे हुई, क्यों हमने यहाँ पुट साइड का एंट्री बनाया। आप देखो 1 मिनट चार्ट पे देखोगे, एंट्री का मॉड्यूल मैं बता रहा हूँ क्या देख के मैंने एंट्री किया। देखो व्यू तो मेरा पुट साइड का था और मुझे यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी मिल गया। ये देखो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का नेकलाइन का ब्रेकडाउन हुआ, रिटेस्ट हुआ, मैंने यहीं पे एंट्री की थी और मैंने अच्छा खासा टारगेट ले लिया। मैंने इसको होल्ड नहीं किया था, इतना इतना मैंने होल्ड नहीं किया, क्योंकि चूँकि ये बहुत एब्रप्ट मोमेंटम था ना, तो मुझे ये नहीं पाता कि ये डायरेक्ट ऐसे कवर हो जाएगा। मुझे लगा ये थोड़ा नीचे आया है, फिर स्टॉप लॉस बनाएगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, मार्केट डायरेक्टली नीचे आ गया, इसका मुझे उम्मीद नहीं थी। पर कोई बात नहीं, हमने अपने एंट्री को यहाँ पे कहीं इनिशिएट किया था बैंक निफ्टी में और अच्छा खासा फॉल का मोमेंटम हमने कैप्चर किया है। ठीक है, अब एक व्यू के निफ्टी में भी पोजीशन बना था, मैं दिखा दूंगा वो। अगर व्यू की बात कर ली कि क्यों हमारा व्यू यहाँ पुट साइड का था, तो देखो मार्केट में जो भी नॉर्मल आप देखोगे ना, तो दो तीन चीज़ें होती है। अभी देखिए मार्केट बजट वाले वीक में चल रहा है, बजट ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ पे साइकोलॉजी बजट वाली लगानी पड़ेगी हमें। ठीक है, ऐसा नहीं होता सिर्फ टेक्निकल्स पे हम काम कर करके चल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या दिख रहा है आपको, बेयरिश। ठीक है, कोई भी मेजर रिवर्सल हमें देखने को मिला है नहीं। मैं इस समय बाइंग कर रहा था मार्केट में, क्यों? क्योंकि एक बॉटम का फॉर्मेशन था और मुझे लग रहा था कि मार्केट यहाँ से एक रिट्रेसमेंट भी दे देगा अगर, तो भी मेरा प्रॉफिट बन जाएगा। अगर मान लो ये ट्रेंड रिवर्सल भी नहीं होता, सिर्फ रिट्रेसमेंट रिट्रेसमेंट पे ही हम प्रॉफिट बना सकते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे कॉल सेट का व्यू रख रहा था। पर जब बजट वाले दिन मार्केट में देखो ये कैंडल बना बजट के दिन। ठीक है, मार्केट पहले इतना बड़ा रैली कर गया, 50,000 तक बैंक निफ्टी चला गया। ठीक है, फिर वहाँ से मार्केट में शार्प फॉल आया, फिर एक करेक्शन आया, फिर इस बॉटम पे जो भी बायर छोटे मोटे होंगे उनको निकाल दिया मार्केट ने, और फिर गैप अप खुल के ऊपर जाने लग गया। तो कौन इंटरेस्टेड होंगे यहाँ पे? बायर्स बाय करने के लिए इंटरेस्टेड होंगे कि मार्केट में बजट अच्छा आया है, टैक्स स्लैब भी अच्छा हो गया है, तो लेट्स बाय द मार्केट्स, इट विल गो अप। ऑलरेडी ये 50,000 के लेवल को एक बार टेस्ट कर चुका था, दोबारा टेस्ट किया था, तो लग रहा था कि ये ब्रेकआउट कर देगा, बट ऐसा नहीं होता है। और दूसरा, अगर आप साइकोलॉजी वाले, ये तो साइकोलॉजी का पर्सपेक्टिव हो गया, अगर आप उस पर्सपेक्टिव को नहीं भी देखते हो तो सप्लाई एंड डिमांड, अगर आपको पता होगा ट्रेडिंग में, अगर आप जानते हो, सप्लाई जोन होता है एक और एक डिमांड जोन होता है। ठीक है, तो सप्लाई और डिमांड वाला कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे लगाया था। अब देखो यहाँ से मार्केट में कितना बड़ा सप्लाई जोन है ये, क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ा क्रैश आया, 50,000 से मार्केट 49,000 पे आ गया, 1,000 पॉइंट का क्रैश। तो अब मान लो मार्केट में कोई एक जोन है जहाँ पे सेलर्स ने 1,000 पॉइंट की सेलिंग की है इस जगह पे, तो वहाँ से मार्केट, ऐसा नहीं हो सकता ना कि मार्केट ऐसा जाएगा, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करेगा, इसको ऐसे डायरेक्टली ब्रेक कर देगा, ये नहीं होता है कभी। मार्केट यहाँ से थोड़ा रिजेक्शन लेगा। अब अगर इसको जाना होगा तो ये भले कवर करके ऊपर चला जाए, ये हो सकता है, पॉसिबल है। ये थोड़ा टाइम टेस्ट करे, कवर करे, फिर ब्रेकआउट दे दे, क्वाइट पॉसिबल, मार्केट हो सकता है ऊपर चला जाए, बट ये डायरेक्टली कभी 50,000 का ब्रेकआउट नहीं कर पाता। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मैंने यहाँ पे अपना पोजीशन को बनाया था। देखो मेरे पास कॉन्फ्लुएंस क्या क्या हो गई थी, कन्फर्मेशन क्या क्या थी। मेरे पास पहला कन्फर्मेशन था कि सप्लाई और डिमांड जोन वाला जो सेटअप था मेरा, वो बन गया था। दूसरा कन्फर्मेशन था साइकोलॉजिकली, अगर आप देखोगे तो बायर्स इंटरेस्टेड थे मार्केट में। तीसरा कन्फर्मेशन था मेरे पास हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ था। ठीक है, तो देखो मैंने तीन कन्फर्मेशन के बाद यहाँ पे एक एंट्री बनाई थी ट्रेड में। ठीक है, जनरली आप रिटेलर्स क्या करते हो, मतलब मैं भी एक रिटेलर हूँ, बट जनरली हम क्या करते हैं कि वो हम एक्चुअली मार्केट में आते हैं और देखते हैं कि अच्छा चलो एक बॉटम बन गया, यहाँ बाय कर लेते हैं, एक टॉप बन गया, यहाँ सेल कर लेते हैं, मार्केट रेजिस्टेंस पे यहाँ सेल कर लेते हैं, मार्केट सपोर्ट पे यहाँ बाय कर लेते हैं, और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। बट आपको एटलीस्ट टू थ्री सेटअप्स चाहिए ना, दो तीन सेटअप चाहिए, दो तीन कन्फर्मेशन चाहिए जिसपे आप काम कर सकते हो। क्योंकि कभी कभी क्या होगा, मार्केट में सप्लाई डिमांड होगा बट साइकोलॉजी और ये पैटर्न नहीं बनेगा, कभी साइकोलॉजी पैटर्न बनेगा बट सप्लाई डिमांड नहीं होगा। तो ऐसे आप सेफ रहोगे और आप बिल्कुल राइट एंट्रीज करोगे मार्केट में, स्नाइपर एंट्रीज, जिससे आपका जो साइकोलॉजी है वो बैलेंस्ड रहेगा। ठीक है, तो ये थी आज की ट्रेड। अब मैं एक बार निफ्टी भी दिखा देता हूँ आपको। निफ्टी में भी हमने पोजीशन बनाया था, निफ्टी वाला तो बहुत अच्छा चला हमने। ये देखो निफ्टी में यहाँ पे हमने एंट्री, ठीक यहाँ पे एंट्री इनिशिएट की थी निफ्टी में, और बहुत अच्छा फॉल आया, मतलब निफ्टी तो कुछ अलग ही गिर गया, बट सेम वही था। मैंने यहाँ पे अपने पोजीशन को क्यों स्क्वायर ऑफ किया, वही सेम रिस्क के कारण कि देखो मार्केट टॉप पे गया, सप्लाई जोन पे टैप किया, अब वहाँ से मार्केट
रिजेक्शन दे दिया, मैंने इस रिजेक्शन में प्रॉफिट बना लिया। अब मार्केट ये दो चीज़ हो सकती थी, या तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यू कर सकता था या फिर इस रिजेक्शन को, सप्लाई को ब्रेकआउट करके एक लिक्विडिटी स्पॉट करते हुए ऊपर जा सकता था। दोनों सिनेरियोस थे ना, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया और मार्केट डायरेक्टली गिर गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई इशू नहीं है। देखिए बहुत सारे लोगों में ये फोमो भी हो जाता है कि अगर जैसे मैं आपको प्रीमियम चार्ट दिखा देता हूँ एक बार पहले, ये देखो 5.78 हमने यहाँ पे अचीव किया था, यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई थी, यहाँ पे मेरा टारगेट बुक हुआ है, ठीक है। तो अब जो कुछ लोग होते हैं ना, उनको क्या होगा कि उन्होंने यहाँ पे एंट्री बनाई, यहाँ पे टारगेट बुक कर दिया, मार्केट इतना ऊपर चला गया, तो अब उनको होगा कि अरे यार शेट यार, हम यहाँ निकल क्यों गए, हम होल्ड करते। और फिर वो कैलकुलेशन करने लगे कि मैंने यहाँ पे 100 क्वांटिटीज़ ली थी, प्रीमियम में 200 पॉइंट आ गए हैं, तो मेरा इतना पैसा बन जाता है। ये देखिए, ये आपको नहीं करना है कैलकुलेशन, ठीक है। आपको एक चीज़ एक्सेप्ट करनी है कि आप कभी भी पूरा टॉप या बॉटम कैच नहीं कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपका जो प्रॉफिट होगा, जो आपका होल्डिंग कैपेसिटी है, वो आपके मेंटल करेंसी के अकॉर्डिंग ही होगा। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बताया मेंटल करेंसी के बारे में। आपका जिस जिस प्रकार का साइकोलॉजी होगा, उसी के हिसाब से आप ट्रेड को होल्ड कर पाओगे। आपके ट्रेड मैनेजमेंट पे डिपेंड करेगा कि आप ट्रेड को कितना अच्छा होल्ड करते हो और कहाँ तक होल्ड कर पाते हो, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि नहीं यार मेरा तो प्रॉफिट मिस हो जाता है, मैं होल्ड नहीं कर पाता, ऐसा नहीं करना है आपको। आप लाइक अगर कोई मान लो एक समंदर है, समंदर पे जाते हो तो वहाँ से आप सिर्फ एक बाल्टी पानी ही ले सकते हो ना नहाने के लिए, ये 2 बाल्टी पानी ले लो कि पूरा का पूरा समुंदर ही ले लोगे, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो आपको इसी तरीके से अपने, हाँ मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ट्रेड होल्ड नहीं करना चाहिए, ट्रेड बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, बट ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, बिल्कुल मार्केट की तरह, ठीक है। कभी आप बहुत अच्छा होल्ड करोगे, कभी नीचे निकलोगे, फिर और अच्छा, फिर और अच्छा, फिर और अच्छा, ऐसे करके आपको ग्रो करना है। ऐसा नहीं होगा कि आप एक दिन आज यहाँ तक होल्ड कर रहे हो और अगले दिन सीधे यहाँ तक होल्ड कर लोगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये विथ टाइम आएगा, ग्रेजुअली आएगा। तो मैं भी उस पर काम कर रहा हूँ, आप भी उस पर काम करिए, ठीक है। तो ये थी आज की निफ्टी की ट्रेड। निफ्टी में भी हमने पोजीशन बनाई थी, बैंक निफ्टी में मैंने पोजीशन बनाई थी। अगर पीएनएल की बात कर लूँ तो आप एक बार देख लो, एक मिनट। सो ये है हमारा आज का पीएनएल, ठीक है। आप देखोगे हमने ये कुछ ओपन पोजीशन है जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। अब मैं ये ओपन पोजीशन आपको क्यों नहीं दिखाता हूँ, क्योंकि देखिए ये सेबी के रूल के अकॉर्डिंग नहीं आता है। मैं कोई भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ और ना ही मैं कोई तरह का ट्रेड सिग्नल आपको प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ अपने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आपको लाइव मार्केट का एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज़, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये पोजीशन आपसे हिडन रखता हूँ, क्योंकि ये लाइव पोजीशन है और ये चल रही है, इसको देख के आप इन्फ्लुएंस हो सकते हो, इसीलिए मैं आपको ये पोजीशन नहीं दिखाता हूँ। आप ये पोजीशंस देख लो, मेरी आज की निफ्टी की ये 3 पोजीशंस है और बैंक निफ्टी की एक पोजीशंस है, ठीक है। तो निफ्टी में देखोगे मैंने एक यहाँ पे स्टॉप लॉस दिया है, एक स्टॉप लॉस दिया है। ये कौन से स्टॉप लॉस है, तो वही कोई स्टॉप लॉस नहीं, ये पुट साइड वाली ही एंट्री है। बस जो मैंने एंट्री की थी ना, वो मेरा एक वीक से मेरा स्टॉप लॉस चला गया था, तो वो मैंने यहाँ पे ये दिख रहा है यहाँ पे, फिर मैंने री एंट्री की थी उसी में और 70,000 का प्रॉफिट को बुक किया था। बैंक निफ्टी में भी वही जो मैं एंट्री बताया मैंने, हेड एंड शोल्डर वाली, वही एंट्री है यहाँ पे, 21,300 का प्रॉफिट है यहाँ पे। अब देखिए क्यों मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी में कम प्रॉफिट किया है, या प्रॉफिट बैंक पे कम क्यों है, क्योंकि देखिए निफ्टी में ऑलरेडी हमारा एक लॉस हो चुका था, तो चूँकि भले वो स्पाइक के कारण ही हुआ था, बट एसएल तो हमारा ही था ना, तो इसीलिए मैंने बैंक निफ्टी में क्वांटिटीज़ कम ली थी। निफ्टी में हमारे पास ऑलरेडी अच्छी क्वांटिटीज़ थी। तो अगर आप पीएनएल देखोगे तो यहाँ पे 21,000 का प्रॉफिट है और ये 20,000 के आसपास का लॉस है। तो ओवरऑल हम लोग, ये तो मैनेज ही हो गया, तो ओवरऑल हम लोग 70,000 रुपीज़ के प्रॉफिट में आज डे को क्लोज किया आपने, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन इन सम अदर ट्रेडिंग वीडियोज, टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग।